रिलीज करना है। जैसे यहाँ पे 4 लिख लिया, पहले तो 3 डिजिट तक लगातार चलना है, उसके बाद 4 और 1 5, उसके बाद 4 2 6 और 1 7। उसके बाद दोस्तों देखिए 4 डिजिट हो गया तो यहाँ से 1 काटेंगे, इन तीनों को लेंगे, 3 2 5 और 1 6। फिर इसको काटे, इसको लिए 8 2 10 3, 13 का 3 हासिल 1, फिर 1 काटे, यहाँ लिए 8 5 13 और 3 16 और 1 17 का 7 हासिल 1। उसके बाद इसको लिए 8 5 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, इसको काटे 5 और 1 6। ये मेरा हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत मस्त चल रही होगी। तो दोस्तों लास्ट क्लास हम लोग कैलकुलेशन पे काम किए थे, यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखे थे, कैसे हम लोग जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। आज भी दोस्तों कैलकुलेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं और इसमें 11 का यानी कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में 11 यानी 11 का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आज 11 का पूरा खेल देखने वाले हैं, यानी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, 11 का स्क्वायर है, यानी 11 कहने का मतलब हुआ 1। 11 बोलना मेरा गलत होगा, 1 बोल सकते हैं कि 111, 11,111, सिर्फ 11 अगर उसका स्क्वायर हो, मल्टीप्लाई हो, या 22 हो, 222 हो, 2222 हो, तो उन सब से हम लोग कैसे निपटेंगे, यानी कि कैसे उसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को हम आज सीखने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करते हुए आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा भी स्किप किए तो पूरा घनचक्कर, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है। और वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी उन्हें मिलते रहे। और साथ में दोस्तों हमारा जो दूसरा चैनल है टारगेट जोन, उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उसमें सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं। एडमिट कार्ड किन्हीं का डाउनलोड नहीं हो रहा, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा, वो सारे कुछ उसमें बताए जाते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं 11 का खेल के साथ। तो दोस्तों 11 का खेल यानी 1 का खेल जो है, उसको जानने के पहले हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 53 × 11 लिख दें, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो दोस्तों कैसे करेंगे? शायद बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोग जो नए हैं उन लोगों को पता नहीं होगा। तो दोस्तों आपको एक नंबर यहाँ लिखना है, एक नंबर यहाँ लिखना, दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है। मेरा आंसर हो गया 583। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ तो सबको पता है। अब हम आपको देते हैं 583,214, बहुत छोटा लिख दिया था, 214 × 11 करना है, या फिर इंटू 111 करना है। अब कैसे करेंगे जल्दी से? ये चीज़ तो सबको पता है, ये फटाक से बोल देंगे कि एक इधर लिखे एक इधर लिखे, दोनों को जोड़ के इधर लिखे। अब इसको कैसे करेंगे? तो दोस्तों ये सारा कुछ सीखेंगे। पहले इस चीज़ मतलब ये जो है 2 डिजिट का मल्टीप्लाई 11 के साथ कैसे करेंगे, इसको हम एक बार और सीख लेते हैं, एक सम्स और बना करके, उसके बाद इसमें आते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे 78 लिखे, इंटू करना है 11 से, तो दोस्तों आपको 8 यहाँ लिखना है, 7 यहाँ लिखना है। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, 8 7 15 हो गया, तो यहाँ पे क्या 7158 होगा इसका आंसर। जी नहीं, अगर 2 डिजिट आता है तो 1 डिजिट लेते हैं और 1 डिजिट इधर कैरी हो जाता है, यानी 1 था तो ये 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, यानी इसका आंसर होगा 858। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों इस सम्स में आते हैं, बहुत ही खतरनाक सम्स है, हालांकि बहुत ईजी है, चिंता करने की बात नहीं है। 111 के बारे में तो सीखेंगे, पहले हम 11 के बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों देखिए, जितने टाइम्स 1 रहेंगे आपको उससे एक कम 0 आगे बैठा देना है, ठीक है? जितने टाइम्स 1 रहेंगे उससे एक कम 0 आपको आगे बैठा देना है। अब क्या करना है, 2 डिजिट यानी 2 1 है तो हमको 2 डिजिट पे गेम करना है ना? 2 डिजिट को लेकर के गेम खेलना है, एकदम सीरियल वाइज। 2 डिजिट पे आने के लिए पहले 1 डिजिट लेंगे, फिर 1 डिजिट लेंगे, तो 2 डिजिट हो जाएगा। जैसे इन सब नंबर को हम छुपा लें, छुपाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे छोड़े तो ये बचा 4, दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे हम 4 लिख लिए। उसके बाद एक नंबर छोड़े तो ये 14 हो गया, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 1 5। उसके बाद इधर आया दोस्तों तो देखिए 3 डिजिट हो रहा, तो इधर से 1 छोड़ेंगे 1 लेंगे, यानी 2 और 1 3। वापस ये 1 छोड़ेंगे, ये लेंगे, 3 और 2 5। वापस इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, ये बात याद रखिएगा। फिर 1 छोड़े, इधर लिए, 8 5 13 और 1 14 का 4 हासिल 1।
फिर एक छोड़े, फिर एक ये लिए, 5 और 0, 5 और 1 6, ये मेरा आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 7 6 3 2 × 1 1, ये थोड़ा लंबा हो गया था इसलिए शायद समझ में नहीं आया। ये थोड़ा छोटा है, इसमें शायद समझ में आ जाए आपको। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 2 डिजिट है तो इससे एक कम यानी कि 1 यहाँ पे कर दिया। अगर ये 111 रहता, यहाँ पे 3 1 है तो यहाँ पे 2 0 आगे लिखते हैं, यानी एक कम 0 यहाँ बैठाना है। फिलहाल 11 का सीख रहे तो 11 के यहाँ लिख लिए, है ना। अब क्या करना है दोस्तों, सारे नंबर को छुपा लीजिए। अब एक छोड़िए, एक रिलीज करना। पहले यहाँ पे एक देखे 2 आ गया, लिख लिए 2। नेक्स्ट यहाँ पे 3 और 2 5, 2 डिजिट इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे 2 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक डिजिट छोड़े, इन 2 को लिए 6 और 3 9, वापस इसको छोड़े, इसको लिए 7 और 6 हो गया, 13 का 3 हासिल 1, फिर इसको छोड़े, इसको लिए 7 हुआ और 1 8, मेरा आंसर हो गया। बस कहानी ख़त्म। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि इसी चीज़ को हम देखेंगे लेकिन यहाँ पे 111 लगा करके। यानी अभी तक हम 11 देख रहे थे लेकिन अब देखेंगे 111, यानी कि मेरा क्वेश्चन होगा 583214, 5832, यहाँ पे लिख लेते हैं 583214 × 111। और एक क्वेश्चन है 7632 × 111, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले छोटा वाला सॉल्व करते हैं। ये आपको जल्दी समझ में आएगा, फिर इसको करेंगे, है ना। तो रूल वही है, सबसे पहले क्या बताते हैं, जितना डिजिट 1 है उससे एक कम 0 आगे बैठा देना आपको। यहाँ पे देखिए 3 डिजिट एक है तो इससे एक कम यानी 2 डिजिट यहाँ पे बैठा दिए, है ना। अब क्या करना, सबको छुपाना है। अब एक छोड़ते हैं, एक लिखते हैं। यहाँ पे छोड़े 2 2 लिख लिया, अगला छोड़े 3 और 2 5 लिख लिया, अगला 6, इसको क्या काट दे, जी नहीं, उस समय 2 1 था तो 2 डिजिट लेके चल रहे थे, यहाँ पे 3 1 है तो 3 डिजिट लेके चलेंगे, है ना। तो 3 डिजिट में होगा 6 3 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 6 3 9 और 2 11 का 1 हासिल 1। अब 3 3 डिजिट लेकर के चलना है, इसको काटे, यहाँ से एक लिए, देखिए 3 डिजिट हो गया, 7 3 10 6 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, फिर इसको काटे, आगे बढ़े, 7 और 6 हो गया 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, फिर इसको आगे काटे, 7 और 1 8, मेरा आंसर हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों इसमें बात करते हैं। 583214 है ना, इसको 111 से मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, 3 1 है तो इसमें एक कम यानी कि 2 0 आगे बैठा देना है। ठीक है, अब सबको छुपाना है, एक लेना है, एक रिलीज करना है। जैसे यहाँ पे 4 लिख लिया, पहले तो 3 डिजिट तक लगातार चलना है, उसके बाद 4 और 1 5, उसके बाद 4 2 6 और 1 7, उसके बाद दोस्तों देखिए 4 डिजिट हो गया तो यहाँ से एक काटेंगे, इन तीनों को लेंगे, 3 2 5 और 1 6, फिर इसको काटे, इसको लिए 8 2 10 3 13 का 3 हासिल 1, फिर एक काटे, यहाँ लिए 8 5 13 और 3 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, उसके बाद इसको लिए 8 5 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, इसको काटे, 5 और 1 6, ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। तो आई होप कि आपको 111 से भी मल्टीप्लाई करना आ गया होगा। अब आइए, अगर 222 333 यानी कि एक ही नंबर लगातार रहे तो क्या करेंगे। उससे पहले 11 का स्क्वायर भी सीख लेते हैं, यानी कि कंटिन्यू नंबर का स्क्वायर निकालना सीख लेते हैं। जैसे अगर दोस्तों 11 का स्क्वायर निकालना हो, हालांकि 11 का स्क्वायर तो सबको याद होगा, है ना। अगर आपको 11 का स्क्वायर याद नहीं है तो शायद आप कंपटीशन के लायक नहीं है, जो बात है वो क्लियर है। तो बेटर यही होगा कि पहले 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर या फिर 25 तक का स्क्वायर आपके मुंह पे होना चाहिए कि हाँ 14 का स्क्वायर इतना होता है, 15 का स्क्वायर इतना होता है, 16 का इतना होता है, यानी 1 से 25 तक लगातार स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो 11 का स्क्वायर तो सबको पता है 121 होता है। अब दोस्तों 111 का स्क्वायर कितना होगा ये आपको बताना है। तो 111 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो देखिए क्या करना है, 3 1 है तो आपको सीरियली नंबर तक जाना है, 3 1 2 3,
हो गया। अब यहाँ से बैक 1 तक आना है, 2 1 मेरा आंसर हो गया। आपको एक बात याद रखना है कि जितने टाइम्स 1 रहेगा उतना नंबर एक बार आएगा, बस बाकी सब 2 2 बार आएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दें 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 1, तो आप फटाक से बोलेंगे इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। क्लियर है? 5 एक बार ही आना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम नंबर तक हम लोग जाएंगे। 5 टाइम है तो 1 2 3 4 5 तक गए। अब यहाँ से बैक 1 तक आएंगे, यानी कि 4 3 2 1 मेरा आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों? अब यही अगर 1 के जगह रहे आपका 222 का स्क्वायर, तब क्या करेंगे? तब तो भाई ये तो सीखे नहीं हैं। तो इसमें सीखना क्या है, इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 × 1 1 1 का स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो दोस्तों 2 का स्क्वायर करते हैं तो आता है बाहर 4, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 2 3 2 1 3 बार लगातार, फिर 2 1। बस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 कम 4, ये मेरा आंसर हो गया। बस और कुछ नहीं करना है। सेम अगर यहाँ पे 4 टाइम्स 2 रहे, अगर हम यहाँ पे 4 टाइम्स 2 ले रहे हैं, या फिर चलिए 2 का तो सीखे लिए, 3 टाइम्स 3 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर निकालना है। तो क्या करना है, सेम 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 को बाहर किए। अब 3 1 बचेगा यहाँ पे। हालांकि देखिए इसको हम आपको अच्छे से बता दें, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × इतना का स्क्वायर, है ना। तो जब इसको करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और 1 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 1 2 3 2 1। और फाइनली दोस्तों इसको जब गुना करेंगे तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28 का 8 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20 का 0 हासिल 2, 9 1 कम 9 और 2 11 मेरा आंसर हो गया। यानी कि इसका आंसर होगा 110889। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब